पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, नीतीश कुमार कल गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किए, उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर दिखे बिना नाम लिए हुए। उसके बाद उन्होंने पुरानी बातों को पत्रकारों से कहा कि याद दिलाइएगा कि पुरानी बात क्या क्या है। और बजट को लेकर उन्होंने कहा कि पहले बहुत कम बजट मिलता था, अब हमने उसको बढ़ा दिया है। सर, नीतीश कुमार के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बढ़िया कि कितना पुराना बात को याद किया जाए। ये तो बोले नहीं 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, कि 10 साल पुराना, कि 15 साल, कि 20 साल, कितना दिन पुराना बात याद कर, कि 50 साल पुराना। भाई ये लोग, जैसे कल स्वतंत्रता दिवस था, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भाषण देते हैं। क्या किया उन्होंने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया। उन्होंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, सेकुलर से भी यूसीसी लाना चाहिए, और क्या क्या हुआ, मैंने बहुत सारे चीज़ बताया, वो उतना तक की जाए, जाओ सब पढ़िए ले लो जा। चूँकि हम बिहार के संदर्भ में तुम्हारा सवाल है, तो इसी संदर्भ में हमको विश्लेषण भी उसी पर करना है। तो कितना पीछे भेजल चाहता लोग, ये तो बोले नहीं, लेकिन लगा कि वो कह रहे हैं कि लालू राबड़ी का जो राज था 15 साल, उसको भी देखिए। और वो स्वयं कहे कि हम 10 गुना बढ़ा दिए। हमको 28,000 का मिला था बजट, 28,000 करोड़ का, अब हमने कर दिया 2,78,000, 2,10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो उनको, लालू प्रसाद यादव को भी तो मिला था 4,000 का बजट, उसने आपको 28,000 करके दिया। उन्होंने दिया कै गुना हो गई? 7 गुना हो गए। 7 चौक 28 न होला। वो राज किए 15 साल, 90 से 2005। आप राज किए 19 साल, तुम तो लगभग बराबर है बा। तो वो स्तर पर अगर हमने के विश्लेषण कर जाए तो बहुत, मैंने अगर 3 साल 4 साल और वो राज कर दिल रहन तो वो पहुँच गई रहतन 10 गुना पर। मैंने बताया ना, जो है हकीकत जो है। तो आप इसका क्रेडिट काहे लेते हैं कि हम 10 गुना बढ़ा दिए? वो भी 7 गुना बढ़ा है। उस समय की हालात, आज की हालात आप देखिए। आप 2,78,000, पहले केंद्र में कितना होता था? इस बार का बजट कितने का है? 48 लाख करोड़ का है ना जी। पहले कितना इतना होता रहेगा? आज से 20 साल पहले। ये मत देखें, हाँ ये आपने किया, कौन कहता है कि नहीं किया? ये कोई कहता होगा कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, तो महामूर्ख है या अंधा है। आँख होते हुए अंधा है, कुछ देखना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है। ही हैज़ डन ए लॉट। टर्निंग अराउंड किया उन्होंने 2005 में आकर के, ये कौन नहीं कहता है। लेकिन अपेक्षा दो थी, वहाँ नहीं ये खड़ा उतरे। तब ना, अगर अकेले ये खड़ा होकर देख भी लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 में, आप नीतीश कुमार आकर के 2010 में इनको आदमी इतना प्यार करे लगल, इनका पीछे हो गए, समझ जाए किसे इनका के 206 वो 207 को सीट दे दिलन। ये मामूली बात तुम समझती हो? लालू यादव के राज से जब छुटकारा मिलल, आदमी लगलन सांस लेवे जैसे मूस के एगो मौका होला, एगो असली बिल होला। तो इनियो पानी दिलन, नाक निकाल के सांस लेवेला, तो सही आदमी सांस लेवे लगन लालू के राज से। ये बात सही है, लेकिन कितना दिन समझे कि मैंने वही कोयला पर खिचड़ी बनी या चाहे पुआ पाकी, मैंने वही है। आप जो बताना चाहते हैं पीछे जाइए, तो हम तो बता दिए एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण कि सही में आपको जनता ने उसके लिए 10 में दिया, 14 में आप देख लिए कि उतना करने के बाद भी आपकी क्या दुर्गति हो गई। 15 में भी आपको दिया, 20 में भी आपको दिया, कितना चाहिए? सूद के साथ आप ले लिए, सूद मुरकुल ले लिए। आपने किया कि लड़कियों के लिए एक ही चीज़, लड़की के पोशाक देनी, साइकिल देनी। अरे भाई, हाँ ठीक बात दिलता, तो कहाँ तक कि नहीं दिले। लेकिन रोजगार, आज आप जो बात कर रहे हैं, ये रोजगार दिमाग किसका है? ये तो वो लड़का ही कहा, तेजस्वी यादव।
कि मैं आऊँगा तो पहला कलम से 10 लाख दे। इसके तब तो आप कहते थे, एनडीए वाले भी कहते थे, आप तो खुलेआम कहते थे कि पैसा कहाँ से ले आई, जेल से अपना बाबू माई भेज ले आई। आप तो विरोध करते थे, आपको लगा नहीं कि बड़का इशू हो जाएगा। वो तो सरकार बनाते बनाते ना भाई कितना अंतर था वोट का। सीट भले 10 को ज़्यादा, उनकी 10 को सीट कर रहा है भाई, 10 को उसको मिल जाता, 10 को इनका घसक जाए तो उसी जम बन जाता है। तो आपने उस चीज़ को पकड़ा जाना कि भाई अब लफाजी काम ना करिए, जितना हम कर दें, रोड बनाने वाला काम ही करो। हर आदमी कहता है कि नीतीश कुमार ने गाँव गाँव तक नीतीश भैया नीतीशवा रोड बना दिलस, मैंने प्यार से ही नीतीशवा लोग कहते हैं। जैसे एक खराब मत बनिया जा, जैसे हम लोग प्यार भी, अरे माई तनी बासी भात नून खियाव ना नून ना प्याज देंगे, अरे माई न कहला ना आदमी। कोई मतवा जी कहला, कोई मम्मी कहला, मॉम कहला, हो गया ना, डैड कहला, कोई बाबूजी कहला, कोई पिताजी कहला, होता है ना जी। तो उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि अब कितना दिन होकर आप समझे कि से मैंने रगड़ रगड़ के उठ 12 लाख नौकरी देने की बात कर। भाई वही मैं कहा, तो नौकरी पर तो नाटक नहीं के बा। 12 लाख कब तक, कब चुनाव तक, कब विधानसभा कोनो ठीक नहीं खे। अगर इन्हें करा दिए तो 12 लाख कहा 5 लाख अभी तक मिलल बा। हाँ 25 के चुनाव तो को देना ही है। रोजगार तो कह रहे हैं कि 34 लाख देंगे हम, सरकारी नौकरी हम दे देंगे 12 लाख। अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर है ना जी, प्रेशर है ना। ऐसी बात है कि स्वार्थ में परमार्थ हो रहा बा। स्वार्थ मैंने कुर्सी तहरा मिली, अब बिहार के लड़कन के नौकरी मिली। केंद्र सरकार भी देख नहीं रही, अब पूरा सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकले लागल सब। नहीं तो बुझात रहे कि सुखाड़ पर गिरवा नौकरी के, कोई सुनते ना रहे। और फिर मैं ये भी बता रहा था कि ये वो भाई मानते ही हैं लोग कि उन्होंने किया है, लेकिन आज के तिथि में साइंटिफिक सोच के साथ आप जो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना आ गए। आए आप अभी पोशाक पहन के हैं, हम लोग भी गांव में देखते हैं ना जी कि टीचर का जो है क्या पढ़ाते हैं क्या करते हैं। अपने महिलाओं का आरक्षण दिया कौन नहीं कहता है, वही आपका वोट बैंक है। उसी वोट बैंक पर महिलाएं आपके साथ हैं, महादलित में हैं, अति पिछड़ा में हैं, जिसके बतौलत तो 15-16% ले करके जो है आप राज कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा बीजेपी और राजद है, फिर भी समझे कि आपके पीछे पीछे चलती है। आगे आगे चलो बलमुआ, पीछे से मैं आऊँगी, जिधर आप रहिएगा उसकी सरकार बनी रहेगी। दोनों तरफ मंत्रिमंडल बन के रखा रहता है। इधर से वो आएंगे तो खाली सर लगा देना है सीएम का, मंत्रिमंडल तैयार है, इधर चाहे उधर रहिए। लेकिन तब है कि मैं भी भाषण सुना, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है। पत्रकारों को जो बताए नहीं थे कि अब जा देख लिए ना, कै गो आज तक पत्रकार के ही बतावे 10 बरस के अंदर कै गो पत्रकार के इंटरव्यू दिले मन, कै गो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं बताएंगे। बड़ा पत्रकारण के तो हो गई बा। हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और ये जो है उनके पक्ष के ही लिए है। हम उनके पक्ष में नहीं कर रहे हैं, बट इट विल गो इन हिज फेवर। यू शुड एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यू शुड गिव इंटरव्यू टू द जर्नलिस्ट, जिसके आपका मन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू तो कई को दिया, अपने पसंद का ही दिया, कई लोगों को नहीं दिया जो पसंद नहीं करते हैं। ये भी आप नहीं करते हैं। कई दिनों के बाद कल आपका भाषण हुआ, तो ये करना चाहिए। तो कौन कहता है कि नहीं। अब फिर घुमा फिरा करके समझे कि रेवड़ी देवी पर तो परिवारवाद खाली उनके ही है बा। कहे ना जी कि अरे वो 2-3 गो पहले औरत को बैठाया अब फिर अपना बच्चों को बैठाया। तब बताइए मैंने एनडीए में और नहीं क्या, मांझी जी क्या है, चिराग पासवान जी क्या हैं, मैंने है क्या, और भी कई लोग हैं। मैं अब इसको परिवारवादी न चिराग पासवान को मानता हूँ ना अब किसी को हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि वो जब दे गो बिफोर द पीपल, वो लोगों के सामने जाते हैं, जंगे मैदान में जाते हैं, चुनाव में जीत करके आते हैं, वोट मांगते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। चाहे लालू हो, राबड़ी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, और उनके दल में वो जो करते हैं कोई रिवोल्ट नहीं है। तो हुआ रहे हो आप कौन हैं, इसलिए कि अपोजिशन में है या पोजीशन में है आप ये सवाल उठाते हैं। वो तो आपके भी अब तो ये पूरे देश भर में हो गया। हाँ, जनता का जब मुहर लग जाता है तो वहाँ जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था
जब एक सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की, उसमें हरिशंकर तिवारी जैसे भी क्रिमिनल मंत्री बन गए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब जिसको जनता चुन देती है वो अब क्रिमिनल कहाँ रहा है। तो प्रधानमंत्री आप जिसका बार बार रट लगाते हैं हर देश हर धरे प्रदेश, तो अब तो जनता ने चुन दिया उसको। लालू यादव वहाँ तलवार भाला छाती पर बंदूक धऽ के कि ना देब राबड़ी को तो धऽ के खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अप्रासंगिक है अभी। अब व्हाट यू हैव डन ए लॉट, उस पर कहिए कि हमने देखिए ये किया, हम ये करने जा रहे हैं, ये बताना चाहिए किसी को भी, लेकिन होता नहीं है। सर, लाल किले पर हुए आयोजन में राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया, जिसके बाद से कांग्रेस काफ़ी गुस्से में है और उन्होंने कहा है कि ये पीएम मोदी की इसमें कुंठा दिख रही है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं भी पढ़ा हूँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है और उनके प्रवक्ताओं ने ये कहा है, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं, मैंने पता नहीं क्योंकि जिसे छप रहा है कोई पाँचवीं या चौथी पंक्ति में बैठा दिए, सेकंड, लास्ट सेकंड जो भी है, लेकिन क्यों ऐसा किया गया? मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया। लेकिन अगर दोनों बात लगता है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है उनको, ये जान लीजिए। तो उनको क्यों ऐसा किया गया? अब इसमें क्या है, अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अगर जानबूझ करके ऐसा किया गया है तो ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे कब वो भी कभी कुर्सी पर आएंगे भाई, परमानेंट कोई थोड़े कुर्सियाँ सीएम पीएम की कुर्सी कोई परमानेंट होला। ओलंपिक में जो जीते थे उनको आगे बैठाए, किसी को आगे बैठाइए, उनको मंत्री वाला रोल में देना चाहिए था। मंत्री तो पीछे उनके तरह नहीं, मंत्री तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो मंत्री के साथ दे देते। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो होता है, सब जानते हैं वो, तब क्यों ऐसा हुआ देखना पड़े। सर, पशुपति कुमार पारस तरारी सीट मांग रहे थे, लेकिन अब पारस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुनील पांडे जो वहाँ से है अब आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? दामन थामने वाला कहाँ है, थामिए दिए हैं। लगभग 12 बजे घुस जाएंगे। हमारी बातचीत भी कल हुई थी, हमने अपने कार्यक्रम में चलाया भी था, हमने बात किया। हम ऐसे थोड़े छप जाने पर हम लोगों से बात करते हैं, इसलिए ना हमारे व्यूअर्स इतना है। तुरंत हम फ़ोन किया, बात की, कि हाँ भैया हम कर रहे हैं, 12 बजे ज्वाइन करेंगे कल। मैंने कल बताए थे कि आज 12 बजे ज्वाइन करेंगे। आपने सैकड़ों करता, देखो लग गया कि भाजपा नहीं छोड़ेगी वो सीट, इनका 5 किला से हो जाए पशुपति कुमार पारस से। बोलेंगे ना हम नहीं छोड़ेंगे। उनका देख के समझिए अपन विधायक गंवा देव, वो जानते हैं कि इस बार हम जीत जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि पिछली बार सुनील पांडे बहुत मैंने यही सेकंड से बहुत बढ़िया वोट लाया था। मैं कहा ना कि मटर माला है, वो कौन मोतियों का माला उनका था चुनाव चिन्ह, सुदामा प्रसाद से बहुत कम वोट से ही हारे थे। बीजेपी लेकिन इनको ये चाहते थे कि हमको मैंने हम यहाँ से बने और हमको सपोर्ट को। लोजपा में शायद थे उस समय, लोजपा ही में थे, लेकिन बीजेपी कही कि ना हम सीट में ना छोड़ब। और लोजपा का हो गया कि अलग लड़ेगी। तो अब जो है मिल जाएगा सीट, तो ज़बरदस्त लड़ाई होगी। तब वहाँ भी एक ठो है संजय शर्मा, जिसका हम एक दिन इंटरव्यू लिए थे, वो अपना खूंटा गाड़े हुए हैं। तो अब तो जेडीयू से उनको जेडीयू के हुए हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार कमेटी में कुछ हैं, तो अब कहाँ से मिली अब। लेकिन वो लड़बे करीहन, तो अगर लड़िहन हो तो बढ़िया वोट काट लिहन, तो फिर फायदा हो जाए माले के। तो राजू यादव हो जा तय बा। राजू यादव जो हैं, जो आरा से पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे सिपाहियों में लिबरेशन के, तो देखो क्या होता है। लेकिन वो होंगे अब कहे कि अपन लूज। अब जेडीयू का क्लेम है नहीं, तो बीजेपी है क्या, तो बीजेपी कहले हो कि ना हम ना छोड़ा, तो वो कहले ना तब तो हम जो है तो आ जाइए। बीजेपी को भी विनेबल कैंडिडेट चाहिए, तो विनेबल है तो आ जाएंगे। सर, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा था कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ देंगे और एनडीए के साथ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया है कि वो तेजस्वी के साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की भी बात कही है। सर, इस पर क्या बोलेंगे आप? तो राजद से बोल दिए हैं, 7 फेरा लेके गांठ जोड़ कर ले बड़का,
सात फेरा के गठजोड़ जो होला मर्द मेहरानू के, तो ओहो में तलाक हो जाला है। कुछ समाज में तो बात 3 बार बोल दी फोन पर, तलाक तलाक तलाक, तो हो तलाक हो जाला। ये भैया नु पढ़ू न काल जयपुर में दुबई से उजले बोल के आए तरी अरेस्टो हो गई। अब तो भारत में देखता ना ये बदल रहा है। हेलो हाँ क्या तलाक 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 आवत। तुम एक इंटरव्यू की बात कर रही हो जिसमें वो कहते हैं, एक चैनल ने जी लिया, डिजिटल चैनल ने, तो मैं भी सुना उसमें। तो नीतीश कुमार को भी कहते हैं कि जितना हमारे लिए प्रिय नीतीश कुमार है उतने ही प्रिय लालू प्रसाद यादव हैं, दोनों समान और समान है। तो ऐसा किसे हो जाए, चुनाव में तो कनियो रहबे न करियन कि भतरो मीठ पुतरो मीठ ऐसा ना होके कि भतरो मीठ पुतरो मीठ, एगो तो कोनो ज़्यादा मीठ रही न तो भतर की चुने पर ज़्यादा, तो मैंने वो स्थिति नहीं है कि पत्नी मैंने आके बताए। लेकिन वो कह तो रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी ही जो मिले गए थे, जो हमने कल किया था और बताया था कि मंत्री का ऑफर लेकर गए थे, तो कल शाम वाले अपने कार्यक्रम में हम कई व्यूवर सुन लिए होंगे कि दो ऑफर था इनके पास कि राज्यसभा में जाइए 2 साल के लिए, वहाँ राज्य मंत्री बनिए। अशोक चौधरी लेकर गए थे 2 प्रस्ताव, जैसे भगवान कृष्ण ले गिरहन को प्रस्ताव कि 5 गो गाँव दे दो, तो सही लेकर 2 प्रस्ताव गिरहन कि राज्यसभा में आइए, ये हम लोग का सीट है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी अपना ले लिया उपेंद्र कुशवाहा का, अब हमारे साथ आइए, 2 साल के लिए बनिए। और 2 साल वाला या 4 साल, लेकिन 2 साल का कहता सन चाचा, और वहाँ जाकर के राज्य मंत्री बनिए। अगर नहीं बिहार में, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन बिहार पॉलिटिक्स, देन आप डॉक्टर सुनील कुमार सिलवाला पे खाली है, बन जाइए, ठाट से जो है रगड़िए बिहार को। 2-2.5% वोट ना है उसके पास जी। और उसमें तो ये भी बताते कि अशोक चौधरी की ना फिर रात में लुका के 2 बीजेपी के नेता गई रहन, हाँ मिले खातिर वह अपन। अब लेकिन उनका मिले का हुई तो नीतीश कुमार साथ प्रेफरेंस करिए ज़्यादा। कैसे नीतीश कुमार एवरग्रीन आदमी हन, केनियो रहियन हेडे रहियन बीजेपी जी है ना, माना नीतीश काल गिले भाग जा सोने तो मंत्री पर, आ नीतीश कुमार से यहाँ तो जेने जेने जहन समझ जाए कि से लहबर लगा रही चलो मंत्री में। तो ये हमको लगता है समय से पहले चुनाव होने के बाद, हाँ उसी इंटरव्यू में बोले वो, तो मैंने बोले चिराग पासवान भी, मैं भी बोल रहा हूँ, पता ना हमारे कहे लगा था कि नीतीश कुमार का राजी है। कहा इतना पत्रकारण के आप लोग है ना, ना हाँ। अचानक भाई, अचानक प्रेम, हाँ क्या हो गया भाई? नहीं तो अभी तक क्या कारण है कि खताना बंद है, रेलवे हड़ताल है या डाकखाना बंद है है ना जी? पहले अभी अचानक से भेजेगी ना, पहले चिट्ठी लिखत रही जा, उस समय था ना जी। हाँ, लेकिन वही नीतीश कुमार का भी अचानक हमनी के प्रति प्रेम एकदम अंदर से कबर गिलवा। पहले तो न, पहले चिट्ठी लिखात रहे, साली चिट्ठी लिखा सन जीजा के, हमनियों के लिखत रही सन, ए है न एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर बंदर, दीदी मेरी हेमा मालिनी जीजा मेरे सिकंदर बोला रही जन भाई। देखिए ऊपर लिखा रही जय माँ काली आजा हाली है ना। अब कहाँ ये सब लिखाता है, आप कहते हैं। सर, अनंत सिंह की रिहाई को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला वही बाहर निकाल रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? गलतफहमी कर रहे हैं। हाँ, जेल में तो इनको डलवाया था दबाव बना करके। मैंने पहला बार जो पकड़ाए थे, कब पकड़ाए थे? 2015 में, फुटूस यादव वाला में। तो कब था नीतीश कुमार, देखो वो फिर उस पर हमारे इनके पास वोट है ना जी। असल लड़ाई तो उनके भाई, बड़े भाई जो थे दिलीप सिंह, वो तो लालू यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, लेकिन फिर गबड़ाते रहा। फिर उन पर एसटीएफ, जब लालू राबड़ी की राज थी तो एसटीएफ घेरने रहे उनका, गोलीबारी भई रहे, कैसे कैसे बचलन ऑपरेशन भइल था। चूँकि यहाँ कब केकरा से गबड़ाई कोनो ठीक नहीं है, लेकिन हेने गबड़ाई तो होने तैयार बरह के कहती, होने गबड़ाई तो हेने तैयार बा, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन इन टर्म्स ऑफ वोट। यही बात है, क्या बताइए, गलत तरह ही करता हूँ। एक बार वो भी जेल भजवाए हैं, अटैक करवाए तो ये भी करवाए हैं, दोनों तरफ।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।